गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंस पढ़ रहे हैं अपन और साइंस में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो होता है। और उसके बाद हमने ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा था कि ब्रीथिंग जो है वो किस तरह से होती है। एंड आफ्टर दैट टुडे हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में, इंसानों में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, वो क्या क्या ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में काम आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूएबल ऑर्गन्स व्हिच हेल्प इन द ब्रीथिंग ऑफ एयर एंड इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है ह्यूमंस में, वो एक ऑर्गन का सेट होता है। उस ऑर्गन के सेट के थ्रू जो है ह्यूमंस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, एंड इस तरह से ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है उसमें एयर इन और एयर आउट हो पाती है। क्या क्या वो ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन के दौरान, यानी कि जब हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो वो ऑर्गन्स काम में आते हैं। सबसे पहले है वो ऑर्गन्स हैं नॉस्ट्रिल्स, फेरिक्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंची एंड लंग्स। ये सारे वो ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान हमारे बॉडी के अंदर काम में आते हैं। ठीक है, ये ऑर्गन्स का एक ग्रुप है जो हमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। चलिए वन बाय वन हम सबकी डिटेल जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नॉस्ट्रिल्स के बारे में। क्या होते हैं ये नॉस्ट्रिल्स? तो नॉस्ट्रिल्स यू टेक इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स, जो हमारे नाक के ये जो नथने होते हैं, दैट इज द नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, इन नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो हमारे नोज होती है, नाक के बाहर का जो पार्ट है, ये हमारे नॉस्ट्रिल्स कहलाते हैं। इन्हीं के थ्रू हम सांस अंदर लेते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं। ओके, तो if the air is cold, as in winter, it is quickly heated by warm blood that passes through blood vessels near the inner lining of the nose. और जब सर्दी में हम अगर ठंडी सांस ले रहे हैं तो फटाफट से वो सांसें जो है हमारे ब्लड के अंदर जाकर मिक्स हो जाती हैं। ब्लड उसको थोड़ा गर्म कर देता है, ठंडी हो जाती हैं। एट द सेम टाइम म्यूकस इन द नोज मोइस्चर्स द एयर। म्यूकस जो रहते हैं हमारी नोज के अंदर, तो वो क्या करते हैं, इस मॉइस्चर को क्या करते हैं, उस मॉइस्चर को उस नोज मोशंस द एयर, उस एयर को मॉइस्चराइजर टाइप में चेंज कर देते हैं। दिस कीप्स द डेलिकेट लाइनिंग इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम ड्राइंग आउट। बोथ लार्ज एंड टिनी हेयर्स इन द नोज हेल्प क्लीन एंड द एयर in your nose by trapping dust particles and microscopic organism and bacteria। हमारे जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स के अंदर काफी छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। वो हेयर्स क्या करते हैं, उन हेयर्स की हेल्प से ही जब हम सांस लेते हैं, सांस में हम एयर ले रहे हैं तो एयर में हल्के हल्के छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो जब हम एयर लेते हैं तो हमारी नॉस्ट्रिल के अंदर प्रेजेंट ये टिनी टिनी हेयर्स जो है उन डस्ट पार्टिकल्स को रोक देते हैं और इस तरह से हमारे जो ऑर्गन्स के अंदर तक जो सांस पहुंच रही है, एयर पहुंच रही है, वो थोड़ी साफ होकर के पहुंचती है। It is interesting to know that sometimes these trapped dust particles irritate your nose। और आपको ये भी पता होना चाहिए, कभी कभी अगर आप मान लीजिए बहुत ज्यादा डस्ट में है, बहुत ज्यादा धूल में है, या कुछ आपको स्मेल टाइप आ रही है, या आपको अनप्लीजेंट टाइप कुछ एनवायरमेंट है और उसमें आप सांस ले रहे हैं, तो यही आपके जो हेयर्स हैं, इनमें आप मतलब जो आपके नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल्स में आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, इरिटेटिंग फील होता है। ठीक है, एंड इसी वजह से क्या होता है, देन योर बॉडी रेस्पॉन्ड्स बाय प्रोड्यूसिंग अ माइनर एक्सप्लोजन कॉल्ड स्नीज। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत छोटा सा जो है एक्सप्लोजन होता है इसी वजह से, एंड इसी वजह से हमें क्या होता है, स्नीजिंग होती है, हमें छींक आती है। आपने देखा, आप कुछ ऐसे अनप्लीजेंट सा या किसी को सूट नहीं कर रहा है डस्ट में, इस तरीके की चीज में आप चले जाइए, आप वहां सांस लीजिए, फिर आपको स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, छींके आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फेरिक्स। फेरिक्स की हम बात करें तो आफ्टर मूविंग इनटू योर थ्रोट, अब हम थोड़ा आगे बढ़े, अंदर गए, अब थोड़ा हम गले की तरफ जाएंगे, अंदर, गले में अंदर, थ्रोट में हम जब देखते हैं तो
हमारे अंदर फेरिक्स प्रेजेंट रहता है। The air comes to a kind of fog in the road called ferrix. एक रोड से टकराती है, वहां अंदर एक कैसे घट्टे टाइप रोड टाइप वो लगा हुआ है, फेरिक्स, ठीक है। एंड one path leads to the digestive system, the other path leads deeper into your respiratory system. वहीं से हमारे गले के यहीं से एक पाइप है, यानी कि एक रास्ता है जो खाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है, और एक रास्ता है जो कि हमारे लंग्स वगैरह में जा रहा है, आगे जाकर के बढ़ जाएगा, हमारे सांस वगैरह ब्रीथिंग में हेल्प कर रहा है। तो वो दो एक ही रास्ते में दो पार्टीशन कर रहा है, कौन? फेरिक्स, ठीक है। एंड व्हाट डायरेक्ट्स एयर डाउन द रेस्पिरेटरी पाथ and objects such as food and water down the digestive system. The traffic is routed down the epiglottis right path by a small flat of tissues called epiglottis. The epiglottis cuts off the opening to your windpipe when you swallow and routes all food and water down your esophagus. और इस तरह से क्या होता है, आप कहते हैं ये दोनों का रास्ता एक ही है, तो कभी तो खाना पता लग रहा है कि हमारी सांस में पहुंच गया, तो वो क्या होता है कि जब हम खाना वगैरह चबाते हैं, खाना हमारे मुंह में रहता है, तो अपने आप ये जो एपिग्लोटिस नाम का जो एक टिश्यू होता है, वो टिश्यू उसको कवर कर देता है, तो उस वजह से फिर वो जो खाना वगैरह है, पानी वगैरह, वो वहां नहीं जा पाता है। लेकिन आपको पता है कि अगर आप खाते टाइम बोल रहे हैं, कुछ स्पेशल एक्टिविटी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ध्यान आपका खाने में नहीं है, दूसरे काम में, तो फिर वो खाना आपका अटक जाता है, फंस जाता है, सांस की नली में चला जाता है, या पानी वगैरह पी रहे हैं तो भी, खासकर ऊंचे से पीता है तो फिर वो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो जाती है। तो दैट इज वाई क्या होता है कि इस तरह से दोनों चीजें जो है अलग अलग हो जाती हैं, पर ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वो चीज मिक्सअप थोड़ी आ जाती है। नेक्स्ट आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या है? टेक अ मोमेंट टू जेंटली रन योर फिंगर अप एंड डाउन द फ्रंट ऑफ योर नेक। आपके गले के यहाँ पर आप उसे हाथ करिए, फिंगर्स करिए और उसको तेजी से मतलब हाथ फेरिए, तो यू विल फील अल्टरनेटिंग बेंड्स ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। आपको महसूस होगा कि यहाँ पर क्या है, कुछ हड्डियों के जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ कार्टिलेज हैं जिनके ऐसे छल्ले टाइप जो है आपको स्ट्रक्चर यहाँ महसूस होंगे, ठीक है, यहाँ नहीं होंगे, बिल्कुल सेंटर में जो है आपको फील होंगे, ठीक है। These rings from the protective wall of your trachea or windpipe, ये क्या करते हैं, हमारे windpipe को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, windpipe को। Your larynx of or voice box form the top part of the trachea, और trachea का top part जो है वो बनाते हैं कौन? वॉइस बॉक्स वगैरह। इसके बाद आता है ब्रोंची। एज यू ब्रीथ एयर पासेस डाउन योर थ्रोट इनटू द ट्रेकिया, सून द एयर रीचेज द प्लेस वेयर ट्रेकिया ब्रांचेस इनटू टू ट्यूब्स। यहाँ से अब क्या हो रहा है, जब ट्रेकिया के थ्रू नीचे तक आ गए, अब दो अलग अलग ट्यूब जो है जैसे हमारे लंग्स में रहती है, इस तरीके से दो यूं निकली हुई, तो वो दोनों लंग्स तक पहुंच जाती है, वो ट्यूब रहती है जो ट्रेकिया के थ्रू, ब्रोंची के थ्रू जो है वो क्या होती है, बनी रहती हैं। ईच ऑफ दीज ट्यूब्स इज कॉल्ड अ ब्रोंची, ब्रोंचस। हर ट्यूब जो है ब्रोंचस से बनी रहती है, एक सिंगल को हम ब्रोंची कहेंगे और दोनों को ब्रोंचस कहेंगे, प्लूरल, तो इसका ब्रोंची है और सिंगुलर में सॉरी ब्रोंचस है, ठीक है। ईच ब्रोंचस कंटिन्यूज टू ब्रांच इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। द थिनेस्ट ऑफ दीज ब्रांचेस लेड्स टू ग्रैप लाइक क्लस्टर of tiny balloons called alveoli। alveoli रहती है ये, इसका सिंगुलर है alveolus, which works like air sacs, और ये गुब्बारों की तरह एयर जाती है उसमें भरती है, इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है। बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में लंग्स से। अभी तक अपना इतना ही है। हैव अ गुड डे।